अजीज़ और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरा बताया हुआ काम आपने ज़रूर किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब तक जो हमने काम किया था वो रिजल्ट्स पे किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मूलाज किस तरह से अप्लाई होते हैं, तो वो हम देखेंगे। और उसके लिए हम एक नई एग्जांपल बनाएंगे इनवॉइस की। इनवॉइस बेसिकली क्या होती है, आपकी वो रेसिप्ट होती है जो आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप उसकी इनवॉइस बनाते हैं, जो आपको दुकानदार आपको पर्ची देता है। ठीक, वो इनवॉइस होती है सेल्स इनवॉइस या किसी भी किस्म की इनवॉइस हो सकती है। तो इनवॉइस कैसे बनाई जाए हम ये भी देखते हैं और इसके साथ साथ जो बेसिक फार्मूले हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये जो हमने कुछ प्रीवियस लिखा हुआ था इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इनवॉइस अगर बनाई जाए तो इनवॉइस किस तरह से बनाई जाए। तो समझने वाली बात है वो ये है कि आप अगर कोई इनवॉइस बनाते हैं तो डेफिनेटली आप उसका प्रिंट निकालेंगे। उसका प्रिंट निकाल के आप एक पेपर पे प्रिंट उसका होगा जो आप यूज़ करेंगे। तो अगर आपने कोई इनवॉइस बनानी हो तो डेफिनेटली वो एक प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो अगर इनवॉइस इस तरह से बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार सबसे पहले कि आपको ये पता हो कि आपका पेज जो है वो कितना है, कहाँ से कहाँ तक की उसकी विड्थ है, कितनी उसकी हाइट है, उसके हिसाब से ही फिर आप सारी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो पेज का मार्क चेक करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं फाइल में आके आप कहते हैं प्रिंट में आके आपने प्रिंट नहीं करना होता, बस आपने सिर्फ प्रिंट में आना होता है। तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है, अभी आपके पेज पे चूंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, मगर जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मार्क नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपका जो पेज है उसकी विड्थ जो है वो यहाँ तक है। और अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि इसकी जो हाइट है वो हाइट है इसकी जनाब अली यहाँ तक, यानी ये आपकी हाइट और विड्थ का एक पूरा पेज है यहाँ से यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर रहते हुए हम काम करेंगे। ये मार्क हमें हेल्प करता है काफ़ी। तो सबसे ऊपर वाली रो मर्ज एंड सेंटर हुई हुई है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर लेता हूँ और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैं इसमें लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे सेल्स। बल्कि हम एक काम करते हैं, इनवॉइस बनाने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ें होंगी कि इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का नंबर, तो वो फॉर्मेट किस तरह से बनेगा वो हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। ये छोड़ देता हूँ, ये क्यों छोड़ रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे सीरियल नंबर। अच्छा, ये मैं एक एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूँ और एग्जाम्पल बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप इनवॉइस बनाते हैं तो इनवॉइस में क्या होना चाहिए, उसके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए, तो उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। डेफिनेटली मैं बिल्कुल प्रोफेशनल एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, मगर आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अगर आप कोई इनवॉइस बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। इनवॉइस के 1000 टेम्पलेट आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। और अगर आपको उस हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है या आपने किस तरह से वो टेम्पलेट्स ढूंढने, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हम इसको कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर था, हम इसको कर लेते हैं लेफ्ट, मगर ये कॉलम हम कर लेते हैं बड़ा। इसी तरीके से ये कॉलम हम बाद में देख लेते हैं इसको। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट प्राइस। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं क्वांटिटी, उसके बाद लिखते हैं डिस्काउंट और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर जितने नंबर ऑफ आइटम आप परचेज करेंगे उसका सीरियल नंबर आ रहा होगा, आइटम नंबर 1 2 3 4 जो भी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका नाम। यूनिट प्राइस, एक प्रोडक्ट कितने की है, कितनी प्रोडक्ट खरीदी जा रही हैं, ये QTY में आ रहा है। डिस्काउंट कितना दिया है और उसका टोटल कितना होगा। तो ये हम देखते हैं किस तरह से फॉर्मूलाज अप्लाई करके ये सारे काम हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ से यहाँ तक, मैं फ़िलहाल छोटा सा ही बनाता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे देखें आपके पास बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पूरा खाना होना चाहिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ मर्ज एंड सेंटर। फॉर्मेट पेंटर में लेके मैं इसको यहाँ से यहाँ तक फेर देता हूँ। तो ये सारे के सारे मेरे सेल जो है इसकी
बिट बड़ी हो गई क्योंकि प्रोडक्ट का नाम बड़ा भी हो सकता है। और इसकी अलाइनमेंट में कर देता हूँ यहाँ से लेफ्ट। यूनिट प्राइस और बाकी चीज़ें इसको हम देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये गैप क्यों छोड़ा है, ये हमने क्यों छोड़ा है इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम आते हैं, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें कि किस तरीके से QTY, डिस्काउंट और टोटल। तो यहाँ तक देखें, जब मैंने इनकी विड्थ थोड़ी बढ़ाई तो वो जो एक्स्ट्रा सेल था, एक्स्ट्रा कॉलम था सॉरी, वो हट गया यहाँ से क्योंकि इनकी विड्थ मैंने बढ़ा दिया ताकि प्रॉपर अरेंज हो सके। यहाँ से मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका वही मैं रिपीट करता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से लेके 1000 तक भी नंबर लिखने हो, 10,000 तक भी, तो कैसे आएंगे वो। आपने लिखा 1 2, दोनों को सिलेक्ट किया और ये जो आपको डॉट बना हुआ नजर आ रहा है इस पर आपने क्लिक किया और इसके बाद सीधा इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आए। ठीक, डेटा के बिल है जनाब 50 रुपीज़, हार्ड डिस्क के 7500, USB है 350, लाइन कार्ड है 120, मॉडेम है आपका 240 रुपीज़। तो ये हमने कुछ ऐसे ही डमी प्राइस डाल लिए। इसको भी अरेंज कर लेते हैं। माउस मैंने लिए 5, कीबोर्ड लिए 4, LCD नहीं मैंने 2, LED 3, लैपटॉप लिए मैंने 4। ये कुछ QTY थी, इसको भी हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा आ रही है लाइन, इसको मैं यहाँ से नो बॉर्डर भी कर सकता हूँ। ठीक, नो बॉर्डर करने से क्या होगा कि ऊपर वाला ये वाला जो आपको मार्क नजर आ रहा है ये भी मिट जाएगा। देखें, ये देखें ये मिट गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये बॉटम पे इसके तो हो। फिर दूसरा तरीका है कि हम यहाँ से आके इसको कर दें जनाब ऑल बॉर्डर या बॉटम बॉर्डर। तो अब ये आ गया, तो मैं अंडू करता हूँ। मैं इस तरीके से मैं इस तरह से ये करता हूँ कि कभी इस तरह अगर कोई वो हो तो मैं इस रॉ को ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कर दूंगा डिलीट। तो वो रॉ डिलीट हो गई, बाकी सब डेटा वैसा का वैसा मौजूद है और फॉर्मेट भी वैसा का वैसा मौजूद है। अब आ जाते हैं डिस्काउंट और टोटल। टोटल पहले हम करते हैं, डिस्काउंट को छोड़ते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ। टोटल में क्या होना चाहिए कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की और 5 चीज़ें लेते हैं तो डेफिनेटली 500 यहाँ पर आना चाहिए। तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें आप जो भी यूनिट प्राइस है। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए तरीका है कि हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद E7, कॉलम नंबर E7 मैंने लिखा E7, तो ये देखें इसी कॉलम पे आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ स्टेरिक्स। अब मैं कह देता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय D7, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो E7 मल्टीप्लाई बाय D7 और मैं सिंपल कर देता हूँ उसको एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके 500 रुपीज़ जो है वो ऐड हो गए। एक तो ये तरीका है कि आप कॉलम का नाम देखें और कॉलम का नाम देखने के बाद फिर आप उनको जो है कैलकुलेट करें किसी भी तरह से। दूसरा इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, माउस से आके आपने कहा कि ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया तो खुद ब खुद इसने इसका रेफरेंस उठा लिया। आपने इसको कहा मल्टीप्लाई और फिर आपने दूसरे कॉलम पे क्लिक किया तो ये आ गया ये E8 मल्टीप्लाई बाय D8, यानी ब्लू, ये ब्लू है, ये रेड है, तो ब्लू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है रेड से। तो बात वही है, हम एंटर करते हैं तो भी वही जवाब आया। 250 की एक प्रोडक्ट है तो 4 प्रोडक्ट हो गई आपकी 1000 रुपीज़ की। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा आसान है, मेरे लिए कम से कम मुझे लगता है कि आसान है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह के काम करने में आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसलिए मैं तीनों आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तीसरा प्रोसेस मैंने कहा इक्वल्स टू का साइन और उसके बाद मैं जो आपके कीबोर्ड पे एरो कीज़ होती हैं, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की और डाउन एरो की, तो मैं लेफ्ट एरो की से अपने मतलूबा सेल पर आऊँगा, जो भी मेरा सेल है उसका रेफरेंस आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के दोबारा लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ और इस यूनिट प्राइस से मैंने इसको मल्टीप्लाई करके कर दिया एंटर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई। तो ये 3 तरीके हैं। ये तरीका मुझे ज़रा आसान लगता है, इसमें आपको माउस बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आप सिंपल अपने कीबोर्ड से सारे काम कर लेते हैं।
एक दफा फिर मैं अपना तरीका दोबारा रिपीट करता हूं, इक्वल्स टू दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय, फिर एरो की, और मैं अपने मतलूबा कॉलम पे आके मैंने कहा एंटर। तो ये देखें ये भी वही चीज़ आ गई। अब इसी कॉलम अब इसी फॉर्मूले को अगर आपने बिल्कुल बॉटम तक तमाम रिकॉर्ड्स तक अगर आपने पेस्ट करना है तो तरीका वही, आप यहाँ पर आएंगे कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे वाले कॉलम पे आके शिफ्ट का साथ जितने भी कॉलम्स पे आपको यही रिजल्ट चाहिए आपने इंटर कर देना है। तो ये तमाम के तमाम कॉलम्स में उनकी कैलकुलेशन आ गई। चेक करने के लिए तरीका क्या होता है कि आपने F2 का बटन दबाना है, तो आपको ये बताएगा कि कौन कौन से सेल हाईलाइटेड हैं, इसका मतलब कि कौन सा सेल और कौन से सेल की वैल्यूज कैलकुलेट होकर आपके पास आ रही हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब होना ये चाहिए कि अगर मैं इधर मिसाल के तौर पे लिख देता हूं कि 50 रुपीज़, तो यहां से टोटल में से 50 रुपीज़ माइनस हो जाने चाहिए, यानी 100 रुपये की एक चीज़ है, 5 चीज़ें हुई आपकी 500 रुपये की, जिसमें से 50 रुपये माइनस कर दिए तो बचे 450 रुपये। तो इसके लिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में मैं इसको अमिटमेंट करूंगा। वो किस तरह से होगी, तो पहले हम ये इसलिए बताया बिल्कुल सिंपल कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, वो पजल ना हो। तो अब ये तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे से। अब अगर मुझे इसमें से डिस्काउंट भी करना है तो डिस्काउंट को मैं करूँगा माइनस, यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, और माइनस कर दो उसमें से डिस्काउंट वाला जो भी अमाउंट है वो। तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करते हैं। अब देखें क्या हो रहा है, मैंने कहा इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस और माइनस कर दें इसमें से जो भी डिस्काउंट की वैल्यू है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं E7 मल्टीप्लाई बाय D7 और माइनस F7। E7 D7 से मल्टीप्लाई हो रहा है और F7 में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो माइनस कर देगा इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी टोटल आ रहा होगा उसमें से। इंटर किया तो देखें यहाँ पे आ गया 450। एक दफ़ा फिर इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया ये टोटल। अच्छा, अब चूंकि 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ें आपको 250 के हिसाब से पड़ रही हैं 1000 रुपीज़ की, इसमें अगर मैं कोई डिस्काउंट देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ 100 रुपीज़, तो ये यहाँ पे टोटल खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा 900 रुपीज़। इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे तक शिफ्ट के बटन के साथ सारे सेल सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देता हूँ। अब अगर मुझे डिस्काउंट नहीं देना तो मैं 0 लिख सकता हूँ, और अगर आपने डिस्काउंट देना है, मैं इनको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे 4400, मैं यहाँ पे 400 का अगर डिस्काउंट देता हूँ तो यहाँ से देखें आप 400 यहाँ पर आ गया माइनस होके डिस्काउंट के कॉलम में, और यहाँ से माइनस हो गया है। 10,500 मैं 500 का डिस्काउंट देता हूँ तो यहाँ पे बचेंगे 10,000 रुपीज़। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे हो गया 10,000। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये इतना नीचे क्यों लिखा और इसकी रीज़न क्या थी। इनवॉइस बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ तरीका होता है। तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो आप, ये कॉलम यहाँ तक आ रहा है, मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ। ये कॉलम क्यों डिलीट कर रहा हूँ ज़रा देख लीजिएगा कि मेरा ये कॉलम जो मैंने सेंटर और मर्ज किया था वो यहाँ तक आ रहा था, तो मुझे यहाँ तक नहीं, मुझे यहाँ तक लाना है। तो मैं इस कॉलम को, ये एक्स्ट्रा कॉलम में इसको डिलीट कर देता हूँ, तो दूसरा कॉलम यहाँ पे आ गया। अब मेरा कॉलम यहाँ तक मौजूद है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे ABC कंप्यूटर्स सर्विसेज। ये मेरी कंपनी का या शॉप का नाम है। यहाँ से हम कोई राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब अली डेट। डेट कौन सी डेट? इनवॉइस की डेट, कि किस डेट को ये काम हुआ। मैंने लिखा मिसाल के तौर पे 15
08/2020। ये हो गई आपकी डेट, और यहाँ पर आके आप लिख देते हैं इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे आप कोई भी दे देते हैं। आपने कहा ABC-23412, ये आपका कोई भी इनवॉइस नंबर या बिल नंबर जिसको कहते हैं वो आ गया। यहाँ पर आप जो है वो थोड़ा सा इसको मर्जेंट सेंटर करें, और यहाँ पे आप लिख दें क्या, यहाँ पे आप लिख दें सेल्स इनवॉइस, थोड़ा सा बोल्ड कर लें अपने हिसाब से। तो यहाँ पे अब ये देखें, इतना तो आ रहा है, बड़ा प्रोफेशनल सा लुक आ रहा है कि एक तरीका है कि हाँ जी प्रोडक्ट और उसकी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें और लेनी है कि ये तो हो गया हर प्रोडक्ट का टोटल, अब ग्रैंड टोटल आना चाहिए क्योंकि बिल पे भी तो होना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको किया मर्जेंट सेंटर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल के बाद मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर आके मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट खोलेंगे हम, एरो की से मैं ऊपर गया, शिफ्ट का बटन दबाया, और जितने भी सेल्स का मुझे सम चाहिए वो सब के सब सिलेक्ट किए एक साथ, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर। तो ये आ गया आपका टोटल अमाउंट जो भी आपको चाहिए था। तो यहाँ तक हो गई ये बात। हम इसको कर देते हैं जनाब टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, तो ये कुछ ज़रा लुक में आ गया। और इसके बाद इसी पेज के ऊपर हम आते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद हम इसको यहाँ पर, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ, मर्जेंट सेंटर किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे एड्रेस में हम लिख लेते हैं जैसे मेन शारा फैसल कराची पाकिस्तान, ऑफिस नंबर, बिल्डिंग नंबर, वो सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे बात। और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं ईमेल, अब जो भी ईमेल है आपने वो लिख दिया abccomputers@gmail.com, या जो भी है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपने लिख दिया www.abccomputers.com.pk। अच्छा, अब ये आ रही है लाइन नीचे। अच्छा, ये शायद कॉमा आ गया है, बहरहाल समझने के लिए तो काफ़ी है। हम इसको डॉट, हम क्या करेंगे, अब ऊपर की एक लाइन को यहाँ से कर देते हैं डिलीट, तो ये लाइन खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। तो ये आ गया इस पूरे पेज में। इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ, और फाइल में आते हैं, फाइल में आके हम कहते हैं प्रिंट। अब प्रिंट प्रीव्यू में जैसे ही आप आए तो देखें आपको यहाँ पे एक प्रॉपर लुक नज़र आ रहा है कि एक इनवॉइस है किस तरह की है। अगर इनवॉइस बड़ी अगर होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे तक आएंगी। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको थोड़ा सा सेंटर कर लें, थोड़ा सा नीचे की साइड पे लिख लें, जब जो भी आपका कंटेंट है, डेटा है। मैं इसको वैसे ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने गैप दे दिया, कॉलम की जो रॉ की हाइट है वो मैंने बढ़ा दी है। सेव करते हैं, फाइल में आते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए, तो आपका कंटेंट देखें नीचे आ गया है। मगर जब यहाँ से कंटेंट नीचे करेंगे तो बॉटम का आपने ख्याल रखना है कि बॉटम पे जो एड्रेस और सारी चीज़ें मौजूद थी, जाहिर है वो भी नीचे चली गई होंगी, तो आपको उससे उसी हिसाब से मैनेज करना होगा। तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरह से भी आप चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मगर जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।